हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, यानी कि भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उनके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनमें हम 10,000 प्लस MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो 20,000 से लगातार जितनी भी भारत की गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उनमें बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी को मुख्य मुख्य क्वेश्चनों को लेकर ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो हम इन प्रैक्टिस सेटों में प्रतिदिन एक 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम 10,000 प्लस जो मैंने MCQ क्वेश्चन रखे हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम इसी सीरियल में सॉरी इसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप वह बाकी प्रैक्टिस सेट देखना चाहती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब प्रैक्टिस सेट की। तो आप उसमें जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और मैंने जो हमारी MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। और जो हमारा दिसंबर में MPPSC का होने वाला है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां से आप सभी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डॉट 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 ईसवी शताब्दी में की थी। तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं ईसवी शताब्दी में की थी। ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में की थी। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से जानने का अधिकार क्या है? तो जानने का अधिकार है वह है मूल अधिकार। ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप किसका सास्वर पाठ है? तो वह है भर्तहरि लोक गाथा का। ऑप्शन ए भर्तहरि लोक गाथा का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली जिमनास्ट दीपा कर्मकार जिन्होंने ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त की किस राज्य से हैं? तो वह हैं त्रिपुरा राज्य से। ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? तो महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना। ऑप्शन बी महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है? तो वह करता है सरकारी कर्मचारियों की जांच। ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारियों की जांच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो वह है चीन। ऑप्शन सी वह है चीन देश को कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विधि विधि शासन का प्रवर्तक कौन है? तो वह है प्रोफेसर डायसी। ऑप्शन सी ऑप्शन ए प्रोफेसर डायसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की?
तो वह राजा है महाराजा छत्रसाल। ऑप्शन सी, वह राजा है महाराजा छत्रसाल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंडोला महल कहाँ से स्थित है? तो हिंडोला महल मांडू में स्थित है। ऑप्शन बी, हिंडोला महल मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान ने मूल अधिकार किसे प्रदान किए हैं? तो संविधान ने मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं। ऑप्शन ए, संविधान ने मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंबल घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया था। तो चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग भदौरिया द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन सी, भदौरिया द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ जो रांची है वह बुद्ध से संबंधित नहीं है। रांची झारखंड की राजधानी है, लेकिन यह बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी बोध गया बुद्ध से संबंधित है, लुम्बिनी बुद्ध से संबंधित है और कुशीनगर भी बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, जापान की सहायता से निर्मित पेथन जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, दतिया दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो वह है महाभारत। ऑप्शन ए, महाभारत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है में स्थित है। तो वह है चंदेरी में स्थित। ऑप्शन डी, चंदेरी में स्थित। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति वर्ष आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वह है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन डी, वह है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। वह है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए। यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे जीके के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन सी, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वह है बीज बपित्र। ऑप्शन डी, बीज बपित्र। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, वोल्टेज की इकाई निम्न है। तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन सी, वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो यहाँ जो Ag यानी कि चांदी धातु सबसे आघात वर्धनीय है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है?
तो द्रव्यमान किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन डी। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह है जीव द्रव्य। ऑप्शन बी। जीव द्रव्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। क्योंकि जो हमारे मानव का शरीर का सामान्य ताप यानी कि टेम्परेचर होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुक्राणु बनने के लिए इसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए यानी कि 28, 27, 28 या 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसलिए पुरुष के अंडकोश शरीर के बाहर होते हैं। वृषण यानी कि वृषण शरीर के बाहर होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कंप्यूटर में निम्न होता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है और मदरबोर्ड भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32। आईपी का पूर्ण रूप है। तो आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए। आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से उन हॉरिजॉन्टल सेल्स को क्या कहा जाता है जिसमें सूचना समाहित है? तो उन्हें कहा जाता है पंक्ति या इंग्लिश में रॉ। ऑप्शन बी। पंक्ति या इंग्लिश में रॉ। क्वेश्चन नंबर 34। एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन ए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। क्या बिना विषय का उल्लेख किए एक ईमेल भेजना संभव है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। हाँ, बिल्कुल संभव है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित टैब में से कौन सी एक नई टिप्पणी न्यू कमेंट्स विकल्प एमएस एक्सेल 2007 में उपलब्ध है? तो वह है रिव्यू। ऑप्शन डी। वह है रिव्यू। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो वह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। एमएस वर्ड में थिसॉर्स टूल का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड में थिसॉर्स का उपयोग सिर्फ समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्दों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40। यूएसबी को संदर्भित करता है। तो यूएसबी को संदर्भित करता है पोर्ट टाइप। ऑप्शन सी। पोर्ट टाइप। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ से हमारे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेलना। क्वेश्चन नंबर 42, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ऑप्शन ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्वेश्चन नंबर 43, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। तो वहां अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 44, जो मात्रिक समछंद्र है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं चौपाई। ऑप्शन ए उसे कहते हैं चौपाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह है पंकज। ऑप्शन ए वह है पंकज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ का जो विलोम होगा वह होगा सनाथ। ऑप्शन ए अनाथ का जो विलोम होगा वह होगा सनाथ। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, जिनका संबंध अध्यात्म से है अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा तो वह होगा आध्यात्मिक। ऑप्शन ए वह होगा आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा युग्म समरूपी भिन्नार्थक है। तो यहाँ अवधि और अवधि शब्द तो समान है लेकिन इनका जो अर्थ है वह भिन्न अर्थ निकलेगा। वह भिन्न अर्थ निकलेगा। ऑप्शन ए अवधि और अवधि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, और आज का जो हमारा ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसका अंतिम प्रश्न, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ जो प्रतिदिन है वह है एक अपव्यय शब्द। ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट किया। अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, भारत की जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं ये प्रैक्टिस सेट उन सभी में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।